नमस्कार दोस्तों, आपको अब फिर से एक बार फिर से हमारे चैनल लोकतंत्र पे आप सभी का स्वागत है। आजकल हम लोग यूपी की जनता की राय ले रहे हैं यूपी इलेक्शन 2022 पे। इसी को लेकर के हम आज एक चाय की दुकान पे आए हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। उनसे जानेंगे उनका व्यू क्या है और उनसे बात भी करेंगे और अपना भी व्यू रखेंगे। दादा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है अनवर हुसैन। अनवर हुसैन जी। हाँ। दादा, आप क्या करते हैं? हम भैया प्राइवेट नौकरी करते हैं। तो इलेक्शन 2022 में होने वाला है। हाँ, होने वाला है। आप योगी गवर्नमेंट के 4.5 साल के कार्यकाल को बहुत संक्षेप में अगर बताना चाहें तो क्या? संतुष्ट नहीं है, कुल मिला के संतुष्ट नहीं है। तो कौन से ऐसे कारण हो सकते हैं जिसपे आप? हमें नेता वो चाहिए कि जो सही रूप से जनता के लिए काम करे। हमें तो लग रहा है कोई भी पॉलिसी उन्होंने नहीं किया कि जिसमें जनता संतुष्ट ना हो। कोई आपको लगता है कि उनकी सबसे बड़ी गलती क्या रही 4.5 साल में जो नहीं करना चाहिए था? उनकी सबसे बड़ी गलती ये रही कि वो हिंदू मुस्लिम ज़्यादा करते हैं। ये भावना नहीं होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम क्या पिछले हम लोग जो हैं भारतवासी हैं, हम लोग भारतवासी रहना चाहिए। वो बात नहीं करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि हिंदू मुस्लिम सिर्फ इलेक्शन में ही होता है, बाद में तो हिंदू मुस्लिम नहीं होता है? सिर्फ इलेक्शन में होता। सिर्फ इलेक्शन में तो कोई पॉलिसी जो बनी उनमें कोई आपको तो मुस्लिम क्या किया ये भी तो बताना चाहिए ना हिंदू मुस्लिम हिंदू के लिए क्या कर दिए, मुस्लिम के लिए क्या कर दे, ये भी तो बताए। हिंदू मुस्लिम के लिए एक मिनट, हिंदू मुस्लिम के लिए पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। क्या पॉलिटिक्स, वो भी तो बताए। पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स ये है कि हिंदू मुस्लिम करके नहीं, हिंदू मुस्लिम करके आप कुर्सी को न सुधारिए। बात आपकी सही में मान लिया चले हिंदू मुस्लिम हो रही है। हम भारतवासी, हम एक हैं। मेरी बात समझिए, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आपने कहा हिंदू मुस्लिम योगी जी ने किया, ऐसा बताइए कौन सा फायदा उन्होंने हिंदू के लिए स्पेशल कर दिया? नहीं, सबके लिए क्या काम उन्होंने, हम ये कह रहे हैं। रुकिए एक मिनट, उन्होंने सबका साथ सबका विकास किया। आप देखिए बगल वाले भाई साहब बोल रहे हैं, उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास किए। जहाँ सब सबका साथ सबका विकास है तो काम उन्होंने सबका किया। ना मेरा क्वेश्चन है, क्या तुम्हें लगता है कि राम मंदिर पे ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए थी? बिल्कुल नहीं। जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था और इन्हें अपनी अथॉरिटी उसमें नहीं शामिल करना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, आज 1992 से लेकर के जब से बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ 6 दिसंबर से लेकर के कितनी सरकारें आई और गईं, तब तक क्यों सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ गया था? ना तो जब बीजेपी जीत गए तब तक क्यों नहीं आया? किसी भी सत्ता पार्टी, किसी सत्ता नेता ने, चाहे अखिलेश यादव रहे, एक समय ऐसा था जब बाबरी विध्वंस हुआ, होना भी चाहिए था, क्योंकि हिंदू मुस्लिम, हिंदू भी अपने भाई है, मुस्लिम भी अपने भाई हैं। ना क्यों होना चाहिए था? आप ये गलत करें। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं। हम सेकुलर स्टेट हैं, कैसे होना चाहिए था? कोई जस्टिफिकेशन आप अच्छा ये बताइए, जब विध्वंस हुआ पहले वहाँ पे क्या था? मंदिर था कि नहीं था, ये बताइए आप हिसाब कहते नहीं था मंदिर, हम मान लेंगे, आप कह दीजिए ना मंदिर तो इसका रिकॉर्ड मंदिर था। और ऐसा नहीं कि हमारे किसी मुस्लिम भाई ने बनवाया था, एक बाहरी आक्रांता जो विदेशी लोग आए थे, एक समय में मुगलों ने शासन किया, फिर उन्होंने मंदिर तोड़ करके उन्होंने उसका निर्माण किया। अब आज जब हमारे भारत की सत्ता है, गणतंत्र राज है, जब भारत की सत्ता है, हिंदुत्व की बात छोड़िए, और कहा जाता है राम राज, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, बात समझिए। तो उन्होंने अगर ऐसा कर, किसी मुस्लिम का घर नहीं उजाड़ा, उन्होंने अपने भारत के स्वाभिमान सनातन धर्म की रक्षा की। कोई ये मुस्लिम ये नहीं कह सकता कि उन्होंने मेरा घर उजाड़ कर कब्जा करा लिया, बात समझिए। और दूसरी चीज़, वहाँ पे जिस समय मुलायम जी थे, उन्होंने ऐसा तो है नहीं कि उसमें यादव ही गए थे, कि ठाकुर गए थे, कि पंडित गए थे, उसमें सारे बिरादर के लोग थे, सारे धर्म से थे। कार सेवक कोई गुजरात से था, कोई हमारे बस्ती मखौड़ा धाम से था, कोई लखनऊ से था। तो ये बताइए कि सब पे गोली चलवाना ये कहाँ का न्याय था? ना गोली चलवाना न्याय नहीं, क्योंकि वो रूल एंड ऑर्डर में आता है। मेरी बात पूरी खत्म होने दीजिए ना, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। रूल एंड ऑर्डर, आपकी बात सही है। रूल एंड ऑर्डर पर लाठी चार्ज किया जाता कि गोली चला दिया जाता? ना उसमें कई सिचुएशन ऐसी आती हैं जहाँ पे आप कंट्रोल नहीं हो सकते, क्योंकि कार सेवक एक दो नहीं थे। अच्छा, एक बहुत बड़ा जत्था था। अब आप बताइए, कोई भी मामला होता था, दंगा आने की संभावना हो जाती थी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, वहाँ पे मंदिर बन भी रहा है, इस बार कोई आंदोलन क्यों नहीं हो गया? और लोग कहते हैं कि भाजपा मुस्लिम विरोधी है, मुस्लिम नेता खुद जाकर के कह रहा कि मैं इसके पक्ष में हूँ। जो बाबरी विध्वंस में जो अपोजिशन पार्टी में था, मुस्लिम नेता ही तो था।
सिया वक्फ बोर्ड का था, उसको सपोर्ट किया कि नहीं किया? तो मुस्लिम में से कोई लड़ाई ही नहीं है। हाँ हाँ ये सब ये चाचा से पूछिए, फिर उसका मैं जवाब आप क्या बताएं, इनकी बात से महंगाई संतुष्ट क्या हो गई? महंगाई आप बताइए, मैं बता रहा हूँ। संतुष्ट हैं, मगर जो हमारे यहाँ बेरोजगारी चल रही है, महंगाई बढ़ रही है, उसके लिए बताइए जो पढ़े लिखे घूम रहे हैं बच्चे उनको मिलना अब सुनिए, मैं बता रहा हूँ आपको, इस भारत की जनसंख्या कितनी, पहले इससे पूछिए। लगभग 140 करोड़ हो रही है इस समय। हम कहते हैं उसको छोड़िए, 2011 जनगणना के हिसाब से कितनी है? लगभग 121 करोड़। 121 130 जो भी मिनिमम से मैक्सिमम मान लीजिए है, उसके हिसाब से आबादी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? कम से कम 140 हम कह रहे हैं, हम कैसे 135 बढ़ी। अगर 10 करोड़ भी बढ़ गई, हमारे भारत में कितनी नौकरियां हैं ये बता दीजिए। ना तो ये नौकरियां पहले मेरी कौन करेगा? बात, बेरोजगारी की बात हो रही, पहले आप सुनिए, मेरी बात सुनिए। कोई भी हम कहते हैं भारत छोड़ दीजिए, पाकिस्तान ले लीजिए, अमेरिका ले लीजिए, फ्रांस ले लीजिए, ब्रिटेन ले लीजिए, रूस ले लीजिए, कोई भी देश को ले लीजिए, कंट्री को ले लीजिए, किसी भी देश में 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ नौकरी होती है गवर्नमेंट। तो 5 ही करोड़ लोग कहो कि अब 130 करोड़ लोग को सरकारी नौकरी दे दी जाए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। नहीं, ऐसा नहीं है कि ऐसा नौकरी तो नहीं सबको हो दे सकता। सकते महंगाई की हैं, बात रही, सबको नौकरी नहीं मिल महंगाई जाएगी, की बात रही, लेकिन रह गई महंगाई का स्तर। हाँ, महंगाई की बता मेन रहा हूँ। मुद्दा जो है महंगाई सुनिए, वाला है। 7 साल बीजेपी की सरकार, 8 साल 10 साल मान के चलिए। अभी अगर प्रधानमंत्री जी को हुआ तो 7 से 8 साल हुआ। 7 साल में रेशियो उठा करके देख लीजिए, पेट्रोल का दाम कितना बढ़ा। 2 साल कोरोना काल आपातकाल स्थिति आने के बावजूद, और उधर 10 साल उठा करके जब कांग्रेस की सरकार देख लीजिए, उसमें देख लीजिए कितना पेट्रोल का दाम बढ़ा था। ना ये आप गलत कर रहे हैं, आप फैक्ट गलत बोल रहे हैं। 2007 से अब 2014 का डाटा उठा के देख लीजिए, 11% पेट्रोल का दाम बढ़ा। उससे पहले आप नहीं, मैं वो देख रहा हूँ, वो अलग बात है, लेकिन महंगाई तो बढ़ी है। ये आप लखनऊ में थे पहले, लखनऊ में, दिल्ली में थे, आप लखनऊ में रहे। हम लखनऊ में रहे। आज के 10 साल पहले चाय कितने रुपए कटिंग मिलती थी? कितने रुपए कटिंग मिलती थी? 3 रुपए कटिंग देते थे। 3 रुपए की कटिंग। 3 रुपए, आज कटिंग 5 रुपए में दे रहे हैं। तो महंगाई बढ़ेगा तो उनको भी तो बढ़ाएंगे। तो इकोनॉमी भी तो देखिए कितनी बड़ी है भारत की। जनसंख्या तो बढ़ रही है, रेपो रेट कितना बढ़ा, जनसंख्या बढ़ रही है भारत की। ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी तुम्हारा देखिए ना कितना बढ़ा। देखिए महंगाई के मुद्दे पे आइए आप। देखिए कोरोना काल तो सब हटा दीजिए। महंगाई मुद्दे पे आइए। पहले जो सरकारें थी, पहले जो सरकारें थी उसमें जो है गैस सिलेंडर 400 सवा 400 में था, आज उसका जस्ट डबल से ज़्यादा हो गया है। तो ये जनता के ऊपर कितना भार पड़ रहा है। पेट्रोल को देख लीजिए, और चीज़ें देख लीजिए, तेल देख लीजिए, पूरा खाने वाली जो किचन का आइटम है वो देख लीजिए। आप 2 साल से देख रहे हैं कितना महंगाई बढ़ गई। 2 साल से आप देख रहे हैं। हाँ। चलिए इनसे पूछ लें, दादा आपको क्या लगता है बीजेपी गवर्नमेंट कैसी 4.5 साल का कार्यकाल रहा? आप बीजेपी सरकार का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है, और मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो बहुत ही अच्छा कार्यकाल इन्होंने अपने समय में चलाया है। योगी जी को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने इतने बड़े स्टेट को बड़े अच्छे से मॉनिटर किया है और बहुत अच्छे से संभाल रखा है आज तक भी। जो पहले गुंडा राज थे तमाम, सबसे पहली बड़ी बात यह है कि अधिकारियों को अपने अधिकार मिले हैं, और सरकारों में अधिकारी राजनीति विधायक सांसद इनके कठपुतली बन के रहते थे, लेकिन इस सरकार ने उनको माहौल दिया है। और एक क्वेश्चन सिर्फ पूछना चाहूँगा, अधिकारियों के अपने अधिकार तो मिले, लेकिन क्या 1000 इनकाउंटर आप जायज़ ठहराते हैं? अधिकारियों को इतने भी अधिकार नहीं होने चाहिए थे कि फर्जी इनकाउंटर होने चाहिए? नहीं, आपको कैसा लगता है कोई फर्जी एक भी साबित कर दें आप फर्जी एनकाउंटर? जो भी क्रिमिनल थे उनका एनकाउंटर हुए, जो शरीफ आदमी था एक भी एनकाउंटर में नहीं मारा गया। मेरा सिर्फ क्वेश्चन ये है, जस्टिस देना कोर्ट का काम है, ये ठीक है, लेकिन आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसका जवाब भी देना हमारा काम है, पब्लिक का काम है, जनता का काम है, क्योंकि जनता ही लखनऊ में बैठाती है लाके सीएम को। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन आपको लगता है कि इनकाउंटर के बजाय इन पे केस चलाती, इनको कोर्ट निर्णय देता? बिना टेरर के कानून मजबूत नहीं हो सकता। जब मैं क्रिमिनल हूँ और मेरे साथ विधायक खड़ा हो जाएगा और थाना उसे जो इंस्पेक्टर है उसको धमका देगा, शासन प्रशासन को धमका देगा, तो क्या करेगा? क्या तो होगा? मैं तो मतलब मैं तो खुला खेलूँगा ना, मैं तो इन गरीबों को सबको सताऊँगा ना, हफ्ता वसूलूँगा, प्रॉपर्टी पे कब्जे करूँगा, और जो भी अनऑथराइज काम हो सकता है सब करूँगा, क्योंकि मुझे अधिकारी थे, इनके ऊपर आपराधिक मुकदमे थे, न्यायिक न्याय मिल रही थी, सारे आपराधिक कार्य हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे? कंट्रोल हुआ ना तो आज मुख्तार के क्यों आपराधिक कार्य नहीं हो रहे हैं? तो आप ये ऐसे ही आप और रही ना आप इसी बात को, अगर मुख्तार को ले लीजिए,
जो योगी जी को कहा जा रहा है कि जातगत के आधार पे योगी जी ने अगर ऐसा होता जातगत पे तो मुन्ना बजरंगी थे, ठाकुर थे, क्या वो बताइए क्या वो बच गए? ना मेरा ये जेल में नहीं क्वेश्चन है, थे, मेरा ये मुख्तार क्वेश्चन है, बच फिर लखीमपुर में बुलडोजर कब चलेगा? अगर कुछ ऐसा आपको लगता है क्रिमिनल, वो भी हमें लगता है कि उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और कार्रवाई चल रही है, सुनिए, कोई जांच भी चली हुई है। सुनिए, मुलायम यादव जांच चल रही थे, है। क्योंकि मुलायम सिंह तो मैं उनका बोल नहीं सकता, वो यादव तो उनको यादव ही कहूँगा। मुलायम यादव थे, गेस्ट हाउस कांड हुआ, एक चीर हरण हो जा रहा है द्रौपदी की तरह, उस पर आज तक तो कार्रवाई हुई नहीं। पहले मेरी बात सुनिए, वो न्यायिक विषय बन गया। और आप खीरी लखीमपुर की बात कर रहे हैं। खीरी लखीमपुर में किसान हमारे भाई हैं, मैं खुद किसान हूँ, मैं खुद खेती करता हूँ, गन्ने की खेती करता हूँ, धान गेहूँ की खेती करता हूँ। कोई किसान जा करके 10 लोग घेर करके किसी गाड़ी को लेकर डंडा और पत्थर नहीं चलाएंगे। ये पहले रुकिए, आप बिना प्रूफ चीजें प्रूफ तो आप भी बिना प्रूफ के बोल रहे हैं ना। सिर्फ 4 सीट की बात की, क्योंकि 4 4 सीट पे बहुत ज्यादा बुलडोजर चले, सिर्फ 4 सीट उसमें पे। जांच नहीं बैठी कि उनके लड़के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, कि उनके लड़के जेल नहीं गए, कौन सी कार्रवाई नहीं हुई? आप ऐसे मैं सिर्फ बुलडोजर क्या चाह रहे हो कि आप इनकाउंटर कर दे? वो कोई आपराधिक नहीं थे, वो एक घटना थी। आपराधिक अलग हो गया, वो एक एक घटना है, घटने की जांच होती है, आपराधिक अलग होता और है। रही बात आपराधिक थी, को आपको भी पता है जब माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने अपने ऊपर से बहुत सारे क्रिमिनल चार्ज, जो एग्जीक्यूटिव एक्शन होता है, जिन लोगों को पता है कि आप स्टेट में होते हैं तो आप एग्जीक्यूटिव एक्शन से अपने आप न्यायालय पे क्वेश्चन उठाइए ना कि उन्होंने क्यों एक्सेप्ट कर दिया। ऐसे आप कैसे कह सकते हैं कि ऐसे कोई एक्सेप्ट कर लेगा? इसमें क्यों नहीं विपक्ष ने कार्रवाई की? अगर आपको लगता है, अरे भैया न्यायालय में मंदिर की बात होती है, आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच जा रहे हो कि अरे ये फर्जी हो रहा है, या ये भाजपा वाले करवा रहे, फिर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते। और जब योगी जी ने अगर अपना मुकदमा वापस ले लिया, आप न्यायालय में क्यों नहीं उनके खिलाफ अपील दायर की? हाँ, आप क्या जी बोलिए। दादा आपका क्या नाम है? मेरा नाम बाबूराम कुशवाहा है। आप क्या करते थे आप? मैं एक छोटी सी दुकान लगाई है भाई। तो आपको ये जो 4.5 साल हुए दुकान लगाते हुए, कोई ऐसा सरकारी अफसरों को कोई परेशानी हुई, कुछ आपको ऐसा लगा? बहुत परेशानी है। बहुत परेशानी, क्या परेशानी हुई? परेशानी आए दिन सरकार उठा के फेंकती है, कोई हम लोगों को कोई भी सुविधाएं नहीं है, कोई भी हम लोगों के लिए कोई सुविधा नहीं है किसी प्रकार की। आज उठाए कल भगाए, जैसे सीवीजी आती है गिरा देती है, दुकानें सब तोड़ देती है, लोग दुकानदार परेशान हुए बहुत। ये तो समस्या जेन्युइन समस्या है, और ये एक आदमी की समस्या नहीं। दुकान है कहाँ पे? ना दादा की दुकान यहीं आसपास। यहाँ दुकानें सब लगी कौन सी दुकानें हटा? सारी दादा की दुकानें लगी, सारी जनता की दुकानें लगी। इधर कैमरा, आपकी दुकान हटाई गई? नहीं, हटाई गई? नहीं, दुकान नहीं कर रहे हो? नगर कितने साल से कर रहे हो दुकान पे? अभी नगर निगम हो गया करीबन 1 साल हो रहा था। 1 साल हो गया, इधर आई नहीं करीबन। अब देखिए, जैसे इन्होंने कहा दुकान हटाई गई, विवेकानंद में मैं 10 साल से रह रहा हूँ, 10 साल से चला रहा हूँ। देख रहा हूँ नगर 4 निगम- साल से जहाँ है वहीं की वहीं है आपकी दुकान। आपकी दुकान मैं भी दिखा सकता हूँ आपकी दुकान हो रही नगर दूसरे पिलर निगम पे। देखिए पहले आती थी ना, तो हम लोग को झूठ बोल दुकान रहे हैं। हटाना पड़ता था। अब देखिए, अभी जब कोई वीआईपी आएगा, आप अवैध दुकान लगा रखे हैं तो मौके पे अगर एक दिन के लिए अगर हटाया जा रहा कोई कार्यक्रम है बैग बताए वो जगह, बैग जगह बताए जहाँ पर लगाने की जगह है, वो तो कोई बताए, कोई भी सरकार का निबंधा है कि ये बताए कि ये जगह 62 लखनऊ में कहीं दुकान मिलता है लोगों के लिए। लेकिन आपको मौका दिया गया, सरकार दे रही है। बिल्कुल। कोई पुलिस वाला आता है 100 रुपये मांगता है? नहीं मांगता ना। फिर हम दुकान कर रहे हैं कि नहीं कर हजारों बार आए, रहे? अधिकार के यहाँ हजारों बार आए, एक बार की बात नहीं है। क्या हमसे पूछो? देखिए, एक दुकानदार, ये मैं पूरी मार्केट पिछले 5 साल से देखता आ रहा हूँ, 10 साल कोई भी एक भी दुकान किसी ने डिस्टर्ब नहीं करी है। वो जहाँ है वो आज भी वहीं है, पुलिस वाला आज तक और रिकॉर्ड कोई है, पुलिस 100 वाला रुपये भी की जाके दुकान इनसे नहीं पैसे नहीं मांगता ना है, ये ओला परेशान करता है। 2 दिन पहले की बात है, एक पुलिस वाले की घटना हुई थी जो देखिए, अपवाद को छोड़ के हाँ, बात करिए। 1-2 मैं रेगुलर की बात कर रहा हूँ। हाँ, ये तो 1-2 दिन की लेकिन बात नहीं। वो तो हमारे इंडिविजुअल आपसे हो गई। इस मायने में मायावती की भी सरकार अच्छी थी, आप उसको भी डिनाई नहीं कर सकते। ये मानता हूँ कि हाँ, मायावती की सरकार अखिलेश यादव के मायने में काफी अच्छी थी। उसमें भी शासन था। मैं मायावती का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मायावती जी, माननीय बहन जी बहुत अच्छी थी, अखिलेश की अपेक्षा अच्छी अच्छा, आपको लगता है इस बार कुछ लड़ाई है मायावती की? इस मायावती तो है थोड़ा बहुत, लेकिन अखिलेश यादव नहीं है। ये आप गलत बोल रहे ना वो नहीं है। हैं। ये तो आप बस गलत क्या? नहीं कह सकते। ना ये तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि वो कुछ नहीं है।
क्योंकि जो पब्लिक का मूड है, देखिए आपका मूड कहाँ है, मेरा मूड कहाँ है, भाई साहब का कहाँ है, वो एक अलग मैटर हो गया। ये इस योगी सरकार में सबसे बड़ी एक उपलब्धि रही है, उपलब्धियां तो बहुत है, अनगिनत उपलब्धियां रही हैं, बट एक जरूर रही है कि जातिवाद की राजनीति इसने नहीं करी है। केवल अच्छा जो सही आदमी है वो किसी भी समुदाय का क्यों ना हो, देखिए सुनिए, और जो गलत आदमी है वो किसी भी समुदाय का एक बात और आज मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। और सही आदमी को देखिए, जो राजकीय पार्टी होती है, इनका स्तर सोचने की तरीका अलग होता है, और जो राष्ट्रीय पार्टी होती है, इनका स्ट्रेटजी अलग होता है। सरकारें आएंगी जाएंगी हमेशा, और रोड आज बना है तो कल बिगड़ेगा। मान लीजिए आज महंगाई अगर 10 रुपये हो तो कल को 12 रुपया होगी। ये हमारे भारत की दिनचर्या, इसको कोई नहीं रोक सकता है। और सरकारें आएंगी, पता चला भी हमारी आपसे दुश्मनी, रुकिए 2 मिनट, बस एक बात 2 मिनट, बात खत्म हो गई। हमारी आपकी पर्सनल दुश्मनी है, हम आपको पिस्टल निकाल के दाग दिए तो ये अचानक घटना हो गई, इसको कोई सरकार नहीं रोक सकती है। अपराध को रोका जा सकता है, आपराधिक दर को कम किया जा सकता है, लेकिन अचानक में आपको 2 थप्पड़ मार दे, इस अपराध को नहीं रोका जा सकता है। सरकार की अब अच्छाइयाँ देखनी है। 370A हमारा सिंध, जिसको मिलाना चाहिए था, जो ज़िंदगी भर के लिए आज़ाद हो गया। 35 से, गलत तो नहीं कह रहा हूँ, तो पहले रुकिए, 35 से अयोध्या जहाँ राम भगवान का जन्म हुआ, लोग कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखे तिन तैसी, गंगा बड़ी गोदावरी, तीरथ बड़ा प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या नगरी, जहाँ रामलीला अवतार, या हम हो चाहे आप हो चाहे कोई भी हो। कि सुनिए, रुकिए एक आप सीधे एक मिनट कहना चाहते हैं। मैं मेरा क्वेश्चन एक मिनट मैं कह रहा हूं, एक मिनट, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। मेरा एक क्वेश्चन सुन लीजिए, क्या आप हिंदू, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, मैं आपकी बात सुनूंगा। लोग कहते हैं सबसे बड़ी अयोध्या नगरी एक कौशल नगरी मानी जाती है। अगर उसको एक जिला बना दिया गया, अगर उसको एक अच्छा सा धार्मिक स्थल बनाया जा रहा है, आज देश विदेश के लोग अयोध्या के नाम से जान रहे हैं। ऐसे लोग कहते हैं मरने से पहले एक बार राम का नाम मेरे मुंह पे आ जाए। आज राम के लिए अगर कुछ कर रहे हैं बाबा, तो इसमें गलत क्या कर रहे हैं? सब कुछ छोड़िए, एक मिनट, आप महाभारत देखते हैं चाचा जी, आप महाभारत देखते हैं, रामायण देखते हैं, जब सुग्रीव जी का रुकिए, फिक्शन स्टोरी मत जाइए। मेरा क्वेश्चन, जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है राम मंदिर के नाम पे। मेरा एक क्वेश्चन, ये गाय, ये मंदिर, ये धर्म और ये नए कानून, ये सिर्फ ना ये सिर्फ राजनीति इलेक्शन के ही समय के ही पीरियड में चलेगा। एक बात बताते हैं, सुनिए, श्री राम पुरुषोत्तम भगवान हमारे आस्था के प्रतीक है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। अगर हमारे सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो इलेक्शन के पहले क्यों नहीं होता? सुनिए, जो भी सत्ता है, कि चाहे बसपा है, चाहे भाजपा है, चाहे सपा है, चाहे कांग्रेस है, जो हमारे सनातन धर्म को लेकर चलेगी, हम उसके साथ हैं। बाकी सरकारें तो आती रहेंगी, जाती रहेंगी, सड़कें बनती रहेंगी, टूटती रहेंगी। तो आप इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र भी पसंद है? क्या आपको इस बात में, हिंदू में रहते हैं, हिंदुस्तान तो हिंदू राष्ट्र पसंद ही रहेगा। अब पाकिस्तान थोड़ी ना बोलेंगे, हम हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा तो नहीं, हम कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है कि पाकिस्तान को सम्मिलित कर दिया जाए? ना, ऐसा तो नहीं, लेकिन हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, मैं आपको हिस्टोरिकल बात बता रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तो एक पाकिस्तान बना था तो एक इंडिया बना था। पाकिस्तान का जो फॉर्मेशन था वो रिलीजन के नाम पे हुआ था, और हमारा जो फॉर्मेशन था वो सेकुलर बेस पे, जो गांधी जी का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उस आधार पे हुआ था। तो क्या बीजेपी कहीं इस क्षेत्र में तो नहीं बढ़ रही कि हिंददू राष्ट्र की तरफ जो हमारी जो इनहेरेंट जो शक्ति है उसको वो नीचा दिखाना चाह रही है? एक बात बता दीजिए आप, 7 साल हो गया प्रधानमंत्री जी को, 5 साल हो गया मुख्यमंत्री जी को, इसमें एक मुस्लिम, कोई भी मुस्लिम मेरे भाई है, ऐसा नहीं है, हम लोग भाई है, हम आपस में कोई बैर नहीं। एक मुस्लिम जिसका कोई पर्सनल आपराधिक इतिहास को छोड़ के बात कर रहा हूँ, कोई एक मुस्लिम बता दे कि हमारे ऊपर अत्याचार किया जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन राजनीति जो होना चाहिए, जो राजनीति वो धर्म के आधार पे नहीं होना चाहिए। हमारा कहने का मतलब ये है। धर्म के आधार पे कौन सी राजनीति होगी बताइए? सारे कर रहे हैं, एक नाम बताइए, सारे कर रहे हैं। राजनीति का नाम बताइए, धर्म के आधार पे क्या? हम जो कह रहे हैं सारे कर रहे हैं।
बताइए ना। अब हम नहीं, ये क्या काऊ बताएं? बोली गई जो हम जैसे कह रहे हैं सारे बहुत कर सारी रहे हैं, राजनीति तो कह रहे हैं, एक बताओ। हम बहुत नहीं पूछ रहे, एक बताइए धर्म के धर्म। मंदिर को अपने आप में ये तो क्या धर्म तेरे की बाबरी मस्जिद रहने दिया जाए क्या वहाँ? नहीं, देखो मेरा ये कहना नहीं, है। वो पूजा स्थल है, सुनिए, चाहे वो मंदिर बने चाहे वो बने मस्जिद, वो मस्जिद बने या मंदिर बने, वो पूजा स्थल है, समझ गए? उसको हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं। तो आप क्या चाह रहे उससे हो? हमारा कोई सिपाही होने की में कोई नहीं है। कैटरीना कैफ आके डांस करते रही तमंचे पे डिस्को, वो उसमें कोई अच्छा टिप्पणी नहीं है। है। वो 3 करोड़ रुपया फूका जा रहा था 5 साल तक, वो अच्छा है। अब 3 करोड़ रुपया नहीं फूक पा रहे सिपाही में, तो अब गलत हो गया। और राम मंदिर के लिए अगर थोड़ा भगवान का मंदिर बनना पुरुषोत्तम राम का, तो गलत हो गया, नहीं, वो धार्मिक हो गया। नहीं, गलत हो रहा है। सिपाही में तमंचे पे हम क्या कह रहे हैं? सुनिए सुनिए, गलत नहीं हो गया, हाँ। वो धर्म का वो है, उसमें किसी का वो नहीं है। चलिए बस एक मिनट। धर्म किसी का नहीं है, सबका धर्म है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी पक्ष हो। हम किसी का व्यर्थ कोई नहीं गलत है, मगर गलत ये है जिसके ऊपर राजनीति की जा रही वो गलत है। ना भगवान है, राम है, अल्लाह है, ईश्वर सबके लिए, कोई किसी के लिए ये नहीं कह सकता है कि आपने इनको खरीद रखा है, खरीदा किसी ने नहीं है। चलिए आप- सबके लिए है। चलिए फिर समझे? भी- और उसके ऊपर राजनीति नहीं होना चाहिए। ये तो बात सही है। राजनीति होना चाहिए विकास के ऊपर, खाने के ऊपर, आदमी की समस्या के ऊपर, इस पर राजनीति करिए। मैं बात चलिए बहुत सारे लोगों से व्यू भी लिया गया और हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हुई हैं।